कह रहा ए और बी दो लोग हैं, है ना, और इनकी वर्तमान आयु का योग क्या, वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो अनुपात क्या कह रहा है, 5:4 कह रहा है। और उसकी बात कह रहा है 2 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो अनुपात है वो 4:3 है। तो देखो, चाहो तो तुम x के जरिए भी सवाल को लगा सकते हो, और चाहो तो जो है कि तुम x के जरिए ना लगा करके तराजू पर भी लगा सकते हो। दोनों तरीके बताएंगे, दोनों तरीकों में जो भी समझ में आए वो कर लेते हैं। तराजू बनाते हैं और तराजू पर कैसे करते हैं, यदि ऐसे सवाल लिखा और इनका अंतर इसके अंतर के समान है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे यह अंतर रख देते हैं और इस अंतर के सामने यहाँ वाला अंतर रख देते हैं। वर्तमान समय और 2 वर्ष पहले में कितने साल का अंतर है, तो कहेंगे 2 साल का अंतर है, अंतर के सामने अंतर को रख दिया। बात क्लियर? अब अगर कहे ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु निकालने के लिए 5 करें। बी की वर्तमान आयु, तो बी की आयु ये है और वर्तमान कहे तो ये है, बी की वर्तमान आयु के लिए 4 रखेंगे। फिलहाल ए की वर्तमान आयु कह रहा है, तो जवाब हमारा 1 से गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं, त्रियक में गुणा करोगे 5 दूनी 10। बात क्लियर है? 10 साल का ए है, और अगर बी की बात करोगे तो 4 रखोगे, 4 दूनी 8 साल का बी है। ये तुम्हारा रहा तराजू। दूसरा, तुम जैसे लगाते हो एक समान करके, तो एक समान करके भी अगर अच्छा लगे तो उससे भी सवाल को लगा सकते हो। कैसे? क्या वो अंतर समान नहीं, तो उसके लिए भी आ रहा सवाल, क्या परेशान है? अब यहाँ पर देखो, कह रहा एक ए है और एक बी है, इनकी आयु का अनुपात 5:4 है, तो हम इसको 5 एक समान लेते हैं, इसको 4 एक समान लेते हैं भाई, है ना। एक तराजू बनाते हैं, इसको 5 एक समान लेते हैं और बी को हम क्या मान लेते हैं, 4 एक समान लेते हैं। कह रहा है 2 साल पहले, 2 साल पहले माने 2 साल कम होंगे, 2 साल कम माने 2 साल ये कम होगा और 2 साल ये कम होगा, तब इनकी आयु का जो अनुपात बना 4:3 बना। यहाँ से x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिलहाल x वाला सवाल लगाना नहीं है तुम्हें, है ना, लगाना यही तराजू, ये भी तराजू वो भी तराजू है, लेकिन इसमें x जो है कि जब जोड़ देते हैं तो फिर थोड़ा सा कठिन बन जाता है सवाल। ऐसे करते हैं, गुणा कर देते हैं, 3 का गुणा इधर करेंगे तो 3 25 15 होगा x, और -3 दूनी 6 होगा, बराबर इधर करेंगे तो 4 चौक 16 होगा x, -4 दूनी 8 होगा, है ना। x वाले पॉइंट एक तरफ कर लेते हैं, बाकी को एक तरफ। ये 15x प्लस का ये बराबर को उस बार जाएगा तो घट जाएगा, 16x से 15x घटा तो x बचा, और ये माइनस का 8 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 8 लिखा और माइनस का 6 लिखा, तो बोलो क्या होगा, 2 होगा। x का मान 2 निकला ना, x का मान 2 निकला है, तो 2 का जो है कि 5 से गुणा करोगे 2 पंची 10, और 2 का 4 से गुणा करोगे 2 चौके 8, चाहे जिसकी आयु पूछी जाए, है ना, एक की आयु पूछी गई है तो एक की आयु क्या होगी, 10 होगी। लेकिन ये हमारे हिसाब से तुम्हारे लिए कठिन सवाल है ना, तराजू वही लगाए। चले अगला प्रश्न लिखते हैं, देखिए। हाँ चलो ठीक है, हम बताते रहे। कह रहा है एक पिता है और दूसरा पुत्र है ना, एक पिता है और दूसरा पुत्र है, इनकी वर्तमान जो आयु का जो अनुपात है वह 3 कितना है, 3:1 है। माने यदि 3 साल का पिता है तो 1 साल का पुत्र है ना, 3:1 का। फिर क्या कह रहा है, कितने साल बाद की बात कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, 5 वर्ष बाद कह रहा है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है, 7:3 है ना। और उसके बाद क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले की आयु बताओ पिता की। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तराजू पहले बना के रख लेते हैं, तराजू बना ली। अब देखो, अभी हम पिछले वाले सवाल में बताएं कि यदि इन दोनों का अंतर, इन दोनों के अंतर के समान है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ 3 और 7 का अंतर 4 है, यहाँ पर 1 और 3 का अंतर 2 है, तब ऐसी दशा में कुछ करने की जरूरत है। दोनों को ब्रैकेट में घेर लेते हैं, जो इस वाले संख्याओं का अंतर होता है इससे ऊपर गुणा कर देते हैं। 7 और 3 का अंतर कितने का है, 4 से गुणा ऊपर कर देते हैं। 3 और 1 के अंतर से यहाँ पर गुणा कर देते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो 4 3 12 होता है और 4 1 का 4 होता है।
यहाँ पर 2 सते 14 होता है और 2 तिया 6 होता है। अब यहाँ पर क्या है, 2 तिया यहाँ पर 4 आएगा, है ना। यहाँ पर देखो इन दोनों का जो अंतर है वही इन दोनों का अंतर हो जाएगा। जब भी ऐसा करेंगे तो इन दोनों संख्याओं का अंतर इन दोनों संख्याओं के अंतर के बराबर हो जाएगा। पहला वाला ये पिता को ही प्रदर्शित करेगा, दूसरा वाला ये अनुपात ये जो है कि पुत्र को ही प्रदर्शित करेगा। और सवाल लगाने के लिए अब इसको भूल जाना, ठीक है। अब देखो तराजू में कैसे रखना है, इन दोनों संख्याओं का अंतर चाहे रखो चाहे इनका अंतर रखो, ठीक है। 12 और 14 का अंतर भी 2 का है, 4 और 6 का अंतर भी 2 का है और यही अंतर रख दो, ठीक। और अंतर के सामने अंतर रख देना, ये वर्तमान समय है, ये 5 वर्ष बाद है, तो इनका अंतर कितने का होगा, वर्तमान समय और 5 साल बाद में अंतर कितने साल का होता है, तो 5 साल का होता है। भाई वर्तमान समय में तुम खड़े हो और 5 साल बाद तुम्हें किसी का इंतजार करना है, तो कितने दिन तक, है ना, 5 साल तक। तो कहने का मतलब ये अनुपात बना। अब पिता की बात करें तो ये वाला अनुपात रख दो, पुत्र की बात करें तो ये वाला अनुपात रख दो। बात किसकी हो रही, पिता की, तो पिता की बात हो रही तो ये 12 रख दो भाई, 2 से काटोगे 2 छाके 12, तो हुआ क्या जवाब, 6 पंचे 30। लेकिन 30 क्या है, 30 क्या है, पिता की आयु है और वो भी वर्तमान के सामने है, तो पिता की वर्तमान आयु निकली। पिता वर्तमान में 30 साल का है, पूछा क्या गया है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले वो 5 साल छोटा रहा होगा और 5 साल छोटा रहा होगा तो जवाब कितना होगा, है ना, जवाब होगा क्या, पिता 5 साल पहले जो है कि 25 वर्ष का होगा। यही तुम्हारा जवाब है। बोलो कुछ है जो नहीं समझ में आया, हम फिर बता दे रहे हैं, अनुपात इस तरह से लिख लेना, जब इनका अंतर सेम ना हो तब ऐसे ब्रैकेट में बना लेना और इन दोनों के अंतर से ऊपर वाले अनुपात को गुणा और इन दोनों के अंतर से नीचे वाले अनुपात का गुणा कर देना। और जब भी ऐसा करोगे तो अंतर सेम हो जाएगा। और तराजू पर क्या करते हैं, अंतर के सामने वर्षों का अंतर रख देते हैं। फिर जिसकी भी बात करें उसका अनुपात यहाँ रख देते हैं, पिता की बात करें 12 रख दे, पुत्र की बात करें तो 4 रख दे। अच्छा, ये 14 और 6 से भी तुम्हारा क्वेश्चन हल होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन ना हल हो। अगर तुम 14 रखे होते 2 से काटते इसको, 2 सते 14 तो 7 25 35 तो आता है, लेकिन ये 5 साल बाद की आयु का अनुपात रखे हो ना, तो 5 साल बाद का आता। और 5 साल बाद जो है कि कोई 35 साल का है, तो वर्तमान 5 साल पहले देखो, 5 साल बाद और 5 साल पहले में जो है कि कल बताए थे कि 10 साल का अंतर होता है। और पहले की बात कर रहा है, पहले का मतलब है घटेगा, तो 35 साल में जैसे ही 10 साल घटाओगे फिर 25 साल आ जाएगा। बात क्लियर हुई? चलो अगला प्रश्न हल करते हैं। अरे वाह, चलो देखें, एक पिता है दूसरा पुत्र है। सवाल ने कहा वर्तमान में पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र की चौगुनी है, यही तो बात है। वर्तमान में पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र की चौगुनी, मतलब पुत्र 1 साल का है तो पिता 4 साल का है, चौगुनी का मतलब यही होता है। फिर कितने साल बाद की बात कह रहा है, 5 साल पहले की 5 साल बाद, 5 साल पहले, 5 साल पूर्व क्या कह रहा है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितने गुनी, 9 गुनी। मतलब ये एक पिता पुत्र 1 साल का है तो पिता जो है कि 9 साल का है ना। आप तराजू बनाए बैठे रहे भाई, आने वाला है जवाब। और हमने कहा इस तरह से ब्रैकेट बनाना, और ब्रैकेट बनाने के बाद इन दोनों के अंतर से ऊपर गुणा कर देना। 9 और 1 का अंतर कितना है, 8 है, तो 8 से ऊपर गुणा। 4 और 1 का अंतर कितना है, 3 से गुणा नीचे कर देना। अब देखो फिर 8 चौक 32 होता है, 32 लिख देना। 8 का गुणा 1 से करोगे, 8 एक कम 8 है, ये लिख देना। फिर 3 9 27 है, 27 लिख देना। और 3 एक कम 3 है, 3 लिख देना। और एक बात और समझ लेना, यदि इनका अंतर इनकी अंतर के समान है तो तराजू बनाने की जरूरत नहीं है ना। ये 8 और 3 का अंतर 5 है, 32 और 27 का अंतर 5 है, और वर्तमान और 5 साल पहले में अंतर 5 का है, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह पिता की बात करता है और ये पुत्र की बात करता है, और ये पिता की वर्तमान उम्र होगी। लेकिन पूछा क्या कुछ और गया है क्या, पिता की वर्तमान उम्र पूछी गई, तो पिता की वर्तमान उम्र 32। माना कि कुछ पूछ लिया जाता है कि 2 साल पहले की बताओ, 2 साल पहले 30 साल का, 2 साल बाद बताओ 34 साल का।
और तराजू के रखने का मन हो तो रखी दो। इन दोनों का अंतर 5 का है और यहाँ पर भी अंतर 5 का है। पिता की बात करना है तो 32 है, फालतू में 5 से 5 काटे, वो 32 बरकरार बचा। ये तुम्हारा जवाब है। बोलो कितने लोगों का नहीं आया था ये ईमानदारी से? चलो महान भाव, बड़ी बहुत अच्छी बात है ना। देखो सवाल पर ध्यान दो। सवाल कहता है कि एक पिता है और अपने पुत्र से कितने गुना बड़ा है? वर्तमान में कह रहा है ना, वर्तमान में 5 गुना बड़ा है। माने ये 1 साल का तो ये 5 साल का है ना। फिर कह रहा है 15 साल बाद है कि पहले है? 15 साल बाद पिता जो है पुत्र से 2 सही 1/2 2 सही 1/2 मतलब 5/2 गुना। माने ये 1 साल का है तो ये 5/2 साल का है। 5/2 भाग वाला 2 बराबर कुछ पार जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। माने 5/2 मतलब 2.5 गुना। 2.5 गुना देखो इसका 2.5 गुना है कि नहीं? 2 का 2.5 गुना 5 होता है कि नहीं? इतनी सी बात जाने तो लोग कहाँ पे नहीं समझ में आया? अब आया कि नहीं? अब आ गया। चलो ठीक है, अब आ गया है तो फिर तराजू बनाए तैयार रखो। इनका अंतर देखो, नीचे वाली संख्याओं का अंतर जो होगा उससे गुणा ऊपर करना है। 5 और 2 का अंतर 3 से गुणा ऊपर करना है। 5 और 1 का अंतर 4 से गुणा नीचे करना है। और देखो अब यहाँ पर इनका गुणा करते हैं तो 5 से 15 होता है और यहाँ पर गुणा करते हैं तो 3 1 3 होता है और यहाँ पर गुणा होता है 4 5 से 20 होता है और यहाँ पर गुणा होता है 4 दूनी 8 होता है। इनका अंतर सेम होगा कि नहीं? है ना। कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। अंतर के सामने अंतर रख देते हैं। यहाँ वर्तमान और 15 साल बाद में कितने साल का अंतर है? 15 साल का अंतर है। ये बात समझे हो या नहीं? अब देखो यहाँ पर इस अनुपात से तुम्हारा कोई मतलब नहीं रह जाता है। इतना करने के बाद ये पहला वाला पिता को दर्शाता है, दूसरा वाला पुत्र को दर्शाता है। ये पिता की बात करते हैं और ये पुत्र की बात करते हैं। पिता की सदैव पिता की वर्तमान आयु ही निकाला करो। अब ये पहले का पूछ रहा है तो पहले माने घटा दो। जितने साल पहले की बात करे उतना साल घटा दो, जितने साल बाद की बात करे उतने साल जोड़ दो। यहाँ पर पिता की वर्तमान आयु पूछी गई है। पिता की वर्तमान आयु, ये पिता है और वर्तमान के सामने है तो यही रख देते हैं। देखो चाहे इधर इधर का देखो, रीजनिंग का सवाल है। 5 का 3 गुना 15 तो 15 का 3 गुना 45 और यह ऐसे 5 से काटोगे 3 होगा और क्रिया में गुणा ही होता है। 15 3 4 5 जवाब रहा 45 के बराबर। पिता की उम्र क्या है? 45 वर्ष है। बोलो कहाँ पे नहीं समझ में आया था जो लगाने में दिक्कत हो रही है? 2 सही 1/2 वाला नहीं समझ में आया तुरंत? चलो अच्छा 2 सही 1/2 को समझ लिया तो 2.5 गुना है तो 2.5 का मतलब इधर 1 मान लेते, इधर 2.5 मान लेते, ऐसे भी लगा देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे भी आ जाएगा, क्या दिक्कत है? और ये इसका 2 गुना करेंगे 2 तो 2.5 को 2 गुना करेंगे 5 जो आप 5/2 के बराबर रहेगा, है ना। चले अगला प्रश्न हल करते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, है ना, यही तो बात है। 10 वर्ष पूर्व की बात कह रहा है कि जो माता की आयु है महेश की आयु की चौगुनी है ना। माने महेश की आयु 1 साल की है तो माता की आयु 4 साल की। फिर क्या कहता है कि 10 साल बाद माता जो है महेश की उम्र का माने पुत्र की उम्र का 2 गुना हो जाएगा। माने ये 1 साल का है, ये 2 साल का। इतनी सी बात जानो, ऐसे अनुपात रखियो, तराजू बनाओ। देखो हमने कहा इनको ब्रैकेट में बंद करो भाई। इन दोनों संख्याओं का जो अंतर बनता है इससे ऊपर गुणा कर देना भाई। इन दोनों का अंतर 1 का है तो 1 से गुणा ऊपर और 4 और 1 का अंतर 3 है तो 3 से गुणा नीचे और करते हैं गुणा। तो 1 का 4 से गुणा तो 4 1 कम 4 और 1 का 1 से गुणा होगा तो 1 1 कम 1 होगा। 3 दूनी 6 होगा तो 3 1 कम 3 होगा। अब देखो ये जो इनसे हमारा मतलब नहीं रह जाता है। ये माता है और ये महेश है। महेश माने पुत्र एक प्रकार से समझ लेते हैं, है ना। बात क्लियर हुई? माने ये अनुपात बने, इनसे सवाल हमें हल करना है। और हमने कहा इनका अंतर जो भी होगा वो सेम हो जाएगा। जैसे 1 और 3 का अंतर 2 का है, 4 और 6 का अंतर 2 का है तो अंतर रख देते हैं। अंतर के सामने अंतर रखेंगे। और राहुल खड़े हो जाओ जल्दी से। 10 साल पहले और 10 साल बाद में अंतर कितने साल का? 20 साल का। माने पहले और बाद जुड़ता है, कहने का मतलब यहाँ पर 20 साल का अंतर है। बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। बात पुत्र की हो रही है। अब चाहो तो ये कोड रखो, चाहो तो ये कोड रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, सबसे आंसर आने हैं। देखो एक बार ये रखते हैं, तो जब ये रखेंगे तो ये देखो पुत्र की बात कर रहा है और ये देखो 10 साल पहले की बात कर रहा है तो इसकी 10 साल पहले की आयु निकलेगी। तो देखो सामने वाली संख्या को काटती है, 10 1 कम 10।
पुत्र की आयु क्या निकली 10, लेकिन 10 साल पहले की निकली 10, और 10 साल पहले 10 तो वर्तमान में बोलो क्या, वर्तमान में 20 होगा। अगर कहीं गलती से 3 को रख देते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 10 नहीं 30, इसकी उम्र 30 आपकी, लेकिन 30 क्या है 10 साल बाद का अनुपात है ना, तो 10 साल बाद क्या है, और 10 साल बाद कोई 30 साल का, तो वर्तमान में वो 10 साल छोटा रहा होगा, और 10 साल छोटा माने कितने साल का, 20 साल का। तो जवाब तुम्हारा क्या होगा, जवाब तो कहीं लिखे नहीं है, जवाब तुम्हारा है ना, पुत्र की वर्तमान उम्र जो होगी वह 20 वर्ष होगी। बात क्लियर हुई, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस यही दिक्कत थी, है ना, इसको भी हटा दिए के बताए हुए क्वेश्चन है ना। सवाल कहता है कि ABC 3 लोग है ना, है A, B और C तीनों लोगों की वर्तमान आयु का योग जो है कितना है 90 है, और उसके बाद कह रहा है 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना है 1:2:3, 1:2:3, माने जो है कि A से दुगुना बड़ा B और B से दुगुना बड़ा C, कहने का मतलब ये है। अब देखो, और पूछा क्या जा रहा है, सी की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, सी की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कल के सवाल हैं। और चाहे सवाल में 2 लोग हो, चाहे 4 लोग, चाहे 6 लोग, तराजू अपने हिसाब से तौल देगा। कैसे, ये अनुपात कब का है, बस इस बात पर ध्यान देना है, 6 साल पहले का है ना अनुपात, तो आयु का जो योग होना चाहिए वो 6 साल पहले का होना चाहिए। तो तीनों लोग मिलकर के वर्तमान में 90, तो 6 साल पहले तीनों 6 साल कम रहे होंगे, और तीनों 6 साल कम का मतलब है 18 साल कम, तीनों 18 साल, तीनों मिलकर के 18 साल कम, 18 साल कम का मतलब है कितने साल 72 साल। तो हम कह सकते हैं ना कि 6 साल पहले तीनों 72 साल के थे, 6 साल पहले तीनों की आयु का योग 72 साल। बोलो ये कोई है जो नहीं समझ पा रहा, 18 घटा, ये बात समझो कहाँ से घटा, इसलिए 6 साल तीनों कम थे, 6 साल तीनों माने क्षेत्र का 18 साल कम, और 18 साल कम किए तो 72। क्वेश्चन बना कि 6 साल पहले तीनों की आयु का अनुपात 1:2:3 का अनुपात है, और इनकी आयु का योग 72 था 6 साल पहले, तो 72 को रखो, और ये योग है, योग के सामने योग रखो, 3 2 5 1 6। बात सी की हो रही है, इसलिए सी के बारे में बताना है, तो सी का कोड रखो। क्वेश्चन पर ध्यान देना, सवाल अभी भी जो है कि गलत है, क्यों, क्योंकि ये 6 साल पहले का है, ये 6 साल पहले का है, ये भी 6 साल पहले का है, तो निर्णय जो भी होगा 6 साल पहले का होगा। अच्छा चाहो तो ऐसे समझ के लगा सकते हो, 6 का आधा 3 है तो 72 का आधा 36 है, लगा सकते हो ना, और नहीं तो 6 1 कम 6 बचा 12, 6 दूनी 12, क्रिया में गुणा होगा 12 3 36 क्या है 6 साल पहले, और 6 साल पहले अगर 36 साल का सी था तो वर्तमान में 6 साल बढ़ेगा, और 6 साल बढ़ेगा तो बोलो कितने साल का होगा 42 साल का होगा। यही तुम्हारा जवाब है। बोलो कितने लोगों का ये जवाब नहीं आया था, ये 36 लिखा इसको जोड़ दिया था इसलिए 39 हो गया। चलो ठीक है, आप समझ में आया कि नहीं। 2 लोग है ना, 2 लोग कौन कौन है, अशोक है और प्रदीप है ना, अशोक है और प्रदीप है। कह रहा अशोक इस समय प्रदीप की आयु का कितना अनुपात है भाई, इस समय मतलब वर्तमान में 4:3 का अनुपात है ना। और फिर क्या कह रहा है 6 साल बाद जो है कि अशोक जो है कि 26 वर्ष का हो जाएगा, तो प्रदीप की वर्तमान आयु क्या होगी, यही तो क्वेश्चन है। तराजू पे रखे रहना इस सवाल को। देखो अनुपात जब का हो आयु तब की होनी चाहिए, तो अब अनुपात तो वर्तमान का है, और ए जो अशोक है, अशोक की जो उम्र दी गई है वो 6 साल बाद की, तो हम क्या 6 साल बाद की आयु को वर्तमान में नहीं ला सकते, ला सकते। वर्तमान में अनुपात है तो वर्तमान की आयु भी होनी चाहिए। तो 6 साल बाद अगर अशोक 26 साल का तो वर्तमान में 6 साल छोटा रहा होगा। 6 साल छोटा माने कितने साल का, 20 साल। ये बात सब लोग सहमत हो, 20 साल सोनी 20 साल। ये 20 साल क्या है, वर्तमान का है, वर्तमान का है, लेकिन किसका है, इसका अशोक का है। तो वर्तमान का अशोक का कोड रखना है इसके सामने। यस सर। क्वेश्चन कह सकता है वर्तमान में दोनों की आयु बताओ, दोनों का योग बताओ, तो 4 3 7 रख दो। यस सर। वर्तमान में अशोक प्रदीप से कितना बड़ा या छोटा कहे तो घटा के अंतर रख दो। लेकिन यहाँ तो प्रदीप की वर्तमान आयु पूछी जा रही, तो प्रदीप की वर्तमान आयु का कोड रख देते हैं। 4 5 20 है,
और त्रियक में गुणा होगा तो 5 3 15 होगा। बस इतना सा फार्मूला, बस इतना सा सवाल है। ये तो तुम्हारी कॉपी पे लिखा हुआ रहता है, हम बार बार बेकार में लिखते हैं, है ना। तो 15 और इसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ो सब लोग।